कंपनीज लाइक सहारा थी, डाबर थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर था, कितनी और कंपनियां खुली, कोई कंपनी वेस्टीज के मुकाबले पे क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट बिल्कुल एक अलग मैनेजमेंट है। हम वेस्टीज को इतनी सफल कंपनी क्यों बना सके उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैंने दुनिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल जो दवाइयों की कंपनी है फाइजर, उसमें अपना कैरियर शुरू किया एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। लगभग 12 साल वहां पे काम किया। एक कंपनी को कैसे चलाते हैं, कंपनी को कैसे बनाते हैं, कभी भी कोई व्यक्ति कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। कंपनी को उस प्रकार से बनाओ ताकि वो लोगों के हित में काम करे। आप इस दुनिया में रहो ना रहो, पर वो कंपनी लोगों का भला करती रहे। ये सोच मैंने वहां पे पाई। जब 1996 में जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई तो मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। ट्रेनिंग मेरा एक पैशन था। मैंने एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग ज्वाइन किया। 96 का समय था जब इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नहीं जानता था। कोई सफल होंगे कि नहीं, इसको कैरियर के रूप में लिया जा सकता है कि नहीं, लोग इसको सिर्फ पार्ट टाइम बिजनेस समझते थे। आप मानोगे नहीं, क्योंकि उस कंपनी में किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं आता था। मैं एक वाहिद व्यक्ति था जो मार्केटिंग प्लान लोगों को दिखाता था। और जब लोगों को कहता था कि आज के 3 से लेकर 5 साल के बाद आपकी आमदनी 5 लाख 6 लाख रुपया होगी, लोगों को विश्वास होना हो, मुझे खुद विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरी तनख्वाह 18,000 रुपए थी। तो वो समय था जब हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं था। मैं एक वो शायद वाहिद व्यक्ति था जिसने उस कंपनी में 3 साल लगातार हर महीने 28 से 29 दिन पूरा हिंदुस्तान भर ट्रैवल करता था। हजारों लाखों 1-to-1 खुद प्लान शो किए कागज के ऊपर, स्टेज के ऊपर खड़े होकर हजारों मैंने प्लान शो किए, खुद डेमोन्स्ट्रेशंस हजारों बारी की। लोगों की टीम्स को बनाया, लोगों को सिस्टम को समझाया, उनकी टीम्स को एजुकेट किया, कोच किया, मेंटर किया, उस कंपनी को सफल बनाया। उसके बाद उस कंपनी को छोड़ दिया। कंपनी बहुत बढ़िया थी, क्या कारण था मैं वो उस पर जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं कभी किसी कंपनी को नहीं बुरा कहता। बट मेरी सोच कुछ अलग थी। वो क्यों अलग थी? क्योंकि मैं फील्ड के साथ जुड़ा हुआ। मैं लोगों के साथ कंधे पे कंधा के ऊपर हाथ रख के उनके डाउनलाइंस, उनके प्रोस्पेक्ट को समझाता था, उनकी टीम को बनाता था। तो जो किसी भी व्यक्ति की तकलीफ होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो मुझे समझ थी। और जब मैं कंपनी की मैनेजमेंट को समझाता था, वो कहते थे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मकसद होता था कि मुनाफाखोरी। और मेरे को यह बात पता थी कि कोई भी कंपनी अगर एक बड़ी कंपनी बन सकती है, तभी बन सकती है जिसके अंदर उसके डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सफल हो। जब मेरी सोच वहां पे मैच नहीं की, मैं छोड़ के एक कंपनी में गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। वहां पे मैंने डायरेक्ट सेलिंग डिवीजन शुरू की। लगभग 2.25 साल के बाद उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई में जो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी 2002 में, उसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना कोलालमपुर में। और एक दुनिया भर का एक्सपोजर लिया कि विकसित देशों में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चलती है। वो तजुर्बा लेने के बाद उस कंपनी के 2003 में इंडिया ऑपरेशन स्टार्ट किए, 2004 में उसको छोड़ दिया। तो एक सोच आई कि कब तक मैं दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाऊंगा, कि उन्होंने मुझे यह करने नहीं दिया, क्यों ना अपने ऊपर उंगली उठाएं और एक ऐसा परिवार बनाएं जो अपने आप में मिसाल बने। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे याद है जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया, लोगों ने कहा इसका नाम ना दुनिया में आपको ताने महीने जरूर मिलेंगे। किसी ने कहा 3 महीने में बंद हो जाएगी, किसने कहा 6 महीने में बंद होगी, किसने कहा 9 महीने में बंद होगी। एक व्यक्ति ने तो आके मुझसे ये भी पूछा कि मिस्टर बाली, आप लोगों का पैसा लेके कब भागोगे? एक व्यक्ति था जिसने मुझसे आके पूछा कि मिस्टर बाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? तो मैंने उनको कहा आज के 5 साल के बाद। देखो, मेरा एक हमेशा कहना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। मैंने 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने नहीं बोला। मैंने कहा आज के 5 साल के बाद जब इंडिया में कोई भी पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोग कहें वेस्टीज की तरह। जब पूछा जाए प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, उनका दाम कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप और हम सब जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं, हम आमदनी कमाने नहीं आते, हम कमाने आते हैं दौलत।
अगर धरती के नीचे पानी है तभी आप खोदोगे, पानी मिलेगा। अगर पानी बहुत गहरा है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा लोग करेंगे नहीं। हमने मार्केटिंग प्लान को इंजीनियर किया ताकि इसके अंदर बेशुमार दौलत हो। और आप मानेंगे नहीं, आपको पता चलेगा वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते और महीने में 3.5 लाख रुपए पाते हैं। ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, 1.25 लाख से 1.5 लाख की आमदनी पाते हैं, बिल्कुल अनपढ़ लोग। कोई मंशा नहीं थी कि इनको लेके आए, क्योंकि 65 लाख रुपए का चेक पा रहे हैं। किसी आदमी को कहें आप छोड़ के आइए, यार मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता। उनकी क्या बेइज्जती करता, ज्यादा बेइज्जती तो मेरी होती कि वो कहते इतनी हिमाकत कर रहा है सोचने की, ये कैसे कर ली हिम्मत, राइट। हम मिले, कम से कम 3 घंटा बैठे। इनको भी इतना जो तजुर्बा फील्ड का है, जो मैंने भी अभी तक, आज के दिन पे भी मैं काम करता हूँ फील्ड पे 7 दिन, राइट। तो जब बैठे हमने 4 घंटे आपस में इंडस्ट्री के बारे में, लोगों की हैबिट्स में, ये कैसे ट्रेनिंग करते हैं, मैं कैसे ट्रेनिंग करता हूं। वो 4 घंटे कहां गए हमें पता नहीं चला। तो अचानक से घड़ी जब देखी गई तो हुआ कि आप मीटिंग को बर्खास्त करते हैं। तो सुनील जी जाने लगे तो कहते सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सुनील जी आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे पास ना मैंने इनका नंबर लिया था ना इन्होंने मेरा नंबर लिया था। हम सिर्फ बिजनेस के बारे में, बिजनेस इन द सेंस इंडस्ट्री के बारे में मिले थे। तो जब जाने लगे तो मैंने सुनील जी से कहा, मैंने कहा सुनील जी जहां पे दिल मिल जाते हैं ना, वहां पे काम करने का मजा ही अलग होता है। उसके 1 हफ्ते के बाद मुझे मैसेज आया कि मिलना चाहते हैं। वो दूसरी मुलाकात थी, पर दिल तो हमारे पहली मुलाकात में ही जुड़ चुके थे। और मैं आपको सच बात बताऊं कि जब मैं सुनील जी से बात कर रहा था, मैं कभी ये बात नहीं कर रहा था कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है या क्या मैं कमाता हूं, मेरा कितने और व्यापार है, कुछ नहीं। हम दोनों की जो सोच मिली और हमारे दिल मिले, वो दिल इस बात पे मिले कि यार हम तो पैसा कमा लेते हैं, नीचे वाले अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो उनका क्या होगा, जो हम पे विश्वास करते हैं, जो हम पे विश्वास करके इस बिजनेस में आते हैं। तो सुनील जी के साथ हमने बैठ के मार्केटिंग प्लान जब इन्होंने समझा, इन्होंने कहा ये वो बिजनेस है जिसके अंदर मेरे नीचे से नीचे के लेवल वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छी आमदनी पा सकता है और अपना पैसा बचा सकता है। सो सुनील जी थैंक यू सो मच। इस परिवार को